सर इसके बाद आता है हमारा टॉपिक बैलेंस। देर आर टू टाइप ऑफ थिंग बेटा विच कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क डेफिनेशन। सर 1 मार्क की डेफिनेशन आ सकती है और कैलकुलेट करने के लिए भी दिया जा सकता है। क्या है वो बेटा? बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। देर इज नॉट अ बिग डिफरेंस, बहुत ही चुनना सा डिफरेंस है बेटा। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या है? फॉर्मूला पढ़ो, फॉर्मूले से याद करो या डेफिनेशन से याद करो, एक ही बात है, बट मैं प्रेफर करूंगा फॉर्मूले से याद करो। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सिंपल, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ अ गुड माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ अ गुड, ओनली गुड की बात हो रही है, ठीक है। फिर पेमेंट में आपने क्या करना है? पेमेंट में सिंपल आपने यही चीज लिखनी है, बट यू विल ऐड सर्विसेज विद इट। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड प्लस सर्विसेज। ठीक है, यू नो दैट कि ट्रेडिंग के अंदर दो चीजें आती हैं, इधर यू आर ट्रेडिंग विद गुड्स और इधर यू आर ट्रेडिंग विद सर्विसेज। द थिंग विच आई एम प्रोवाइडिंग यू राइट नाउ, ये भी एक तरह का ट्रेड है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये भी तो एक तरह का ट्रेड है, बट दिस विल कंसिडर नॉट एज अ गुड, एज अ सर्विस। मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, आप मुझे पे कर रहे हैं, हम दोनों आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं बेटा। ठीक है। अभी आप किसी दुकान पे जाएंगे कोई सामान लेने, आप उसको पैसे देंगे, वो आपको गुड दे देगा, ठीक है। दिस इज द ट्रेडिंग ऑफ गुड एंड दिस इज द ट्रेडिंग ऑफ सर्विसेज। तो पेमेंट में सर्विस विल ऐड विद द गुड, सिंपल सी बात है। अब देखो, थोड़ी सी बात समझना, मैथमेटिक्स सब पढ़ते हैं। वट इफ आई से दिस, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप बोलेंगे सर दो चीजों के बीच में अगर प्लस किया जा रहा है तो दैट विल काउंट एज अ सम, हम उसको सम कहते हैं। माइनस का मतलब सर हम इसको डिफरेंस कहते हैं। अगर मल्टीप्लाई करें सर हम इसको प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसा ही है। तो बेटा इसके बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, तभी तो हमने वर्ड यूज किया डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है। फॉर्मूले को याद किया, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और पेमेंट का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। सर वो हमें कैसे क्वेश्चन दे सकते हैं? बेटा दे कैन गिव यू अ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। ज्योग्राफी के पेपर में आप सब कैलकुलेटर भी लेके जाएंगे, साइंटिफिक नहीं, सिंपल वाला छोटा सा। सर वो हमें कैसे देंगे? बेटा हो सकता है वो कोई ऐसा क्वेश्चन दें जिसमें वो आपको वैल्यूज दे दें। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहें बेटा पाकिस्तान इंपोर्टेड द प्रोडक्ट या गुड्स अराउंड 50,000 PKR। ठीक है, ये एक्सपोर्ट है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने इंपोर्ट 20,000 PKR का किया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब आप मुझे बैलेंस ऑफ ट्रेड निकाल के बताएं। आपको फॉरेन फॉर्मूला याद आएगा, आपने एक्सपोर्ट के अमाउंट में से इंपोर्ट के अमाउंट को वापस माइनस कर देना है। जो अमाउंट आया आपका, दैट विल बी काउंट एज अ बैलेंस ऑफ ट्रेड। इज इट क्लियर बेटा? जल्दी से मुझे बता दो, यस और नो, बताइएगा बेटा। डन हो गया बेटा, चलो आगे बढ़ जाते बेटा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड another टॉपिक, दैट इज, अच्छा जी, एक बच्ची ने कहा है सर वेटिंग फॉर द क्लास। क्लास तो स्टार्ट हो गई है, कौन सी क्लास है भाई? अच्छा जी, 1 मिनट देखिए, चलो हाँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटा, दैट इज, कौन सा टॉपिक है? बैलेंस। अब देखो थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। अब मेरा बच्चा, एक बात का ध्यान रखना, इफ द एक्सपोर्ट इज मोर, अब ये थोड़ी समझने वाली चीज है, ठीक है। इफ द एक्सपोर्ट इज मोर, import is less, then it is called positive balance of trade और payment। ठीक है। एक्सपोर्ट इंक्रीजेस, इंपोर्ट डिक्रीजेस, तो ये क्या है बेटा? ये पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है जब भी एक्सपोर्ट ज्यादा हो इंपोर्ट कम हो। मैं हमें छोटी सी एग्जांपल देता हूं बेटा। देखो, इफ द मनी इज कमिंग इनटू योर पॉकेट यू विल बी हैप्पी, बट इफ इट्स गोइंग आउट ऑफ योर पॉकेट यू विल बी सैड। ऐसे ये पैसे जा रहे हैं, कोई खुश तो नहीं होता, हाँ मेरा तो 50,000 का नुकसान हो गया, 50,000 मेरे खर्च हो गए। नहीं, आ गए तो खुश होगा। तो एक्सपोर्ट जब आप करते हैं, वेन एवर यू एक्सपोर्ट यू अर्न, दैट इज द पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इसी का ऑपोजिट कर दें, इफ योर एक्सपोर्ट इज लेस, रेड से एरो नीचे की तरफ जा रहा है, इंपोर्ट इज मोर, देन इट इज नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। अच्छा, अब एक बात देखो, जरूरी नहीं कि एग्जामिनर हमेशा आपसे नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड और पेमेंट पूछे। वो आपसे एक और बहुत अच्छा सा वर्ड यूज करता है इसके लिए, एंड दैट इज ट्रेड डेफिसिट।
क्या करता है बेटा? ट्रेड डेफिसिट। इफ द वर्ड कम इन योर पेपर, व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट? परेशान मत हो जाना, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ट्रेड डेफिसिट का मतलब ही होता है नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो इसको नाम भी ट्रेड डेफिसिट भी कहते हैं इसको। डन हो गया बेटा। अब हमारे पास एक एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन आने जाना है, विच कैन बी आस्क्ड फॉर द 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, और कैम्ब्रिज आपसे पूछ सकता है कि भाई पाकिस्तान का नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड और पेमेंट क्यों है? वाई पाकिस्तान ट्रेड इज नेगेटिव, वाई पाकिस्तान इज इन ट्रेड डेफिसिट? ठीक है, तो अब आप उसको रीजंस बताएंगे। द फर्स्ट रीजन यू आर गोइंग टू से पॉपुलेशन इंक्रीज्ड एंड शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज रिजल्ट इन मोर इम्पोर्ट। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, मैं एक बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूं भाई। अब छोटी सी एग्जांपल क्या है बेटा? ये हमारा है एक घर। ठीक है, यहां पर हम एक घर की एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है भाई, यहां पर हम बनाने जा रहे हैं एक घर बेटा। अब इस घर में रहते हैं टोटल 4 लोग। 1 2 3 4, ठीक है, 4 लोग रहते हैं बेटा। दे प्रिपेयर द फूड फॉर द 4 पीपल। ठीक है, शाबिश क्या कह रहे हैं? इलीट सब्सिडीज। आगे चल के देखेंगे उसको। अब मेरा बच्चा देखो, इस घर में रहते हैं 4 पीपल बेटा। ठीक है, एंड दे प्रिपेयर द फूड फॉर द 4 पीपल। लेकिन अब क्या होता है बेटा? अचानक से 10 मोर पीपल आ जाते हैं। 10 पीपल मोर केम इन द हाउस। अब जब ये 10 लोग और आते हैं तो बेटा अब खाना पड़ जाता है शॉर्ट, जिसको हम ज्योग्राफिकल टर्म में, मतलब ज्योग्राफी की लैंग्वेज में बोलेंगे कि पॉपुलेशन इज मोर। क्या कहेंगे? पॉपुलेशन इज मोर बट रिसोर्सेस आर लेस। तो अब इन घर वालों के पास 2 ऑप्शन होंगे। फर्स्ट है कि बेटा वो खुद जाके फूड को प्रिपेयर करें, घर में खुद खाना पकाएं, या फिर ऑर्डर कर दें बाहर से। ठीक है, जब वो ऑर्डर करेंगे बाहर से, इसका मतलब है बेटा वो इंपोर्ट कर रहे हैं। जब वो फूड को खुद प्रिपेयर करेंगे तो इसका मतलब वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है भाई, डन हो गया? यहां तक बात क्लियर हो गई बेटा? जल्दी से बताओ। तो अब हमने यही एग्जाम्पल को पहले यहां पर रखा। हमने कहा कि व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इंक्रीज, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज विच रिजल्ट इन मोर इम्पोर्ट। ठीक है भाई, पाकिस्तान में बहुत सारे पॉपुलेशन बढ़ गई बेटा, अब सबको गाड़ी गाड़ी चाहिए बेटा। बट वी आर नॉट हैविंग द ऑल कार्स इन पाकिस्तान जो हम एक साथ सबको प्रोवाइड करें, फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 2, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज ऑल्सो रिजल्ट इन इम्पोर्ट। सर इसकी छोटी सी एग्जांपल दें। चलो, अब घर वालों ने ये डिसाइड किया कि हम ऑर्डर नहीं करेंगे बाहर से, वी आर गोइंग फॉर द फूड प्रिपरेशन, जिसको हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। अब आपको पता है कि अगर अगर हम घर में भी खाना पका रहे हैं तो उसके लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। रॉ मटेरियल चाहिए होगा, खाना पीना चाहिए होगा, मीट चाहिए होगा, वेजिटेबल्स चाहिए होंगे, ऑयल चाहिए होगा। मतलब खाना बनाने के लिए भी हमें खाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होंगे। सो सेम गोज विद पाकिस्तान। इफ पाकिस्तान इज गोइंग फॉर द लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो पाकिस्तान को भी बेटा रॉ मटेरियल तो मंगाने पड़ेंगे। ऐसे ही है। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ लिख दिया कि शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज ऑल्सो रिजल्ट इन इम्पोर्ट बेटा। नंबर 3, पुअर क्वालिटी ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स रिजल्ट इन मोर इम्पोर्ट। ठीक है, चलो भाई, अब होता क्या है, एक छोटी सी एग्जांपल इसी से रिलेट हम लेने जा रहे हैं बेटा। अब हमने ये सारा गेम तो कर लिया, अब खाना पका हुआ है बहुत, ऐसा पका हुआ है, दाल पकी हुई है बेटा घर में। ठीक है, बट ये जो छोटा लड़का है, ही इज नॉट हैप्पी विद दिस। ठीक है, उसने कहा कि भाई ये जो लोकली हमारे पास फूड अवेलेबल है, जो आज हमें खाना है, मेरे इसका दिल नहीं है, तो आई एम गोइंग टू बाय सम बेटर क्वालिटी ऑफ फूड, तो मैं ऑर्डर करने जा रहा हूँ बाहर से। दिस इज व्हाट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डू व्हेन दे हैव द लोकल रिसोर्सेज, लोकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल, लेकिन उनको वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगती, पाकिस्तानी मेड टी शर्ट पसंद नहीं आती, पाकिस्तानी मेड जॉगर्स पसंद नहीं आते, परफ्यूम पसंद नहीं आता, सो दे आर गोइंग टू बाय सम बेटर क्वालिटी एंड दे यूज टू इम्पोर्ट इट। ठीक है, इसके बाद इंक्रीज्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रेफरेंस टू इंपोर्टेड आइटम्स लीड्स टू मोर इम्पोर्ट। बेटा यू हैव सीन सम पीपल जो ये कहते हैं कि भाई देखो पाकिस्तान में ये चीज मिलती तो है, परफ्यूम तो मिलता है, शूज तो मिलते हैं, बट यार वी ऑलवेज प्रेफर द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, वी आर ऑलवेज प्रेफर द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। अब वो ये बात क्यों करें? पाकिस्तान में शॉर्टेज नहीं है, पाकिस्तान में अवेलेबल है, बट उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई हो गया बेटा कि नाउ दे आर नॉट प्रेफरिंग द लोकल प्रोडक्ट, वो सिर्फ बाहर की प्रोडक्ट को ही वैल्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री, आपकी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, तो अब क्या होगा बेटा? मोर इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स, बिकॉज यू नो दैट कि द हैवी इंडस्ट्रीज बेटा
पाकिस्तान में जो है, जो वो मशीनरी यूज कर रही है, वो सारी की सारी मशीनरी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है। हम ज्यादातर वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम द जापान, वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम चाइना, वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम जर्मनी, वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम यूके एंड यूएस। तो हमें वो इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इन सब रीजंस की वजह से पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज्यादा है और नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है। चलो। हाँ, वो अलग बात है कि देखो, अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, वो अलग फैक्टर है, लेकिन वो हम सजेशन में दे सकते हैं ना। ये वाला जो पॉइंट हनान ने लिखा है ना, देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट शावेज ने लिखा है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि सर जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी भी तो बढ़ेगी। बट दिस काइंड ऑफ अ पॉइंट यू कैन नॉट राइट इन द क्वेश्चन रिलेटेड टू चैलेंजेस। या आप सजेशन वाले में लिखना, जब वो आपसे ऐसे पूछना कि सजेस्ट हाउ द नेगेटिव बैलेंस ऑफ पाकिस्तान कैन बी करेक्टेड। ठीक है। तो उसमें आप ये कहना कि भाई व्हाट इफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अगर हम उसको बेटर एजुकेशन दे दें, हम बेटर ट्रेनिंग सेंटर्स बना दें, सो दे विल बी मोर प्रोडक्टिव एंड दे विल डू सम वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ लोकल इकोनॉमी। तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा सजेशन के लिए तो अच्छा है, लेकिन रीजन ऑफ नेगेटिव में काउंट नहीं होगा। कैपिटल गुड बता दूं बेटा, कैपिटल गुड का मतलब होता है मशीनरी। ठीक है बेटा। नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस सर। अब उसका जो नेगेटिव बैलेंस होगा सर, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा। बिल्कुल होगा बेटा। नंबर वन इफेक्ट इज बेटा कि पाकिस्तान को फिर लेना पड़ेंगे बेटा लोन, फॉरेन कंट्रीज से या फिर आईएमएफ से। सर आईएमएफ क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो आपको लोन्स प्रोवाइड करवाता है, करता नहीं है, करवाता है। ठीक है। और उसके ऊपर हार्श टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं बेटा। तो जब हमारा नेगेटिव बैलेंस होगा तो हमें लोन्स लेने पड़ेंगे बेटा। डेब्ट्स विल इंक्रीज विच रिजल्ट इन मोर टैक्सेस। देखो मेरा बच्चा, whenever पाकिस्तान टेक लोन फ्रॉम एनी कंट्री, जब लोन पाकिस्तान में आएगा तो बेटा अस्तगफिरुल्लाह ताला, जो काम हमें नहीं करना चाहिए, इंटरेस्ट के साथ हमें वापस करना पड़ेगा। तो हमें जो लोन क्या है बेटा, हमें रीपे भी करना पड़ेगा। और रीपे में ना सिर्फ हमें लोन देना पड़ेगा, बल्कि उसके साथ हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू रीपे द लोन फ्रॉम देयर ओन पॉकेट, दे आर गोइंग टू पे फ्रॉम यू। तो वो आपसे पैसा लेने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लगाएंगे टैक्सेस। सर किस पे टैक्स लगेगा? पेट्रोलियम पे, डेली जो आपकी नीड की चीजें उन पे टैक्स लगेगा। सर टैक्स से क्या होगा? बेटा जब टैक्स बढ़ेगा प्रोडक्ट पे, इन्फ्लेशन विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। एक चीज आपके पास 5 रुपए की थी, उस पे 2 रुपए टैक्स लगा हुआ था, बट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंक्रीज द टैक्स। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2 रुपए के बजाय उसको 4 रुपए का टैक्स कर दिया। पहले वो आपको 7 रुपए की चीज मिल रही थी, अब आपको कितने की मिल रही है बेटा? 9 रुपए की चीज मिल रही है। तो ये क्या हो गई? महंगाई हो गई। तो आप जाके मार्केट में कहेंगे यार ये तो बहुत महंगी चीज बेच रहा है, कल तक 7 की बेच रहा था, आज 9 की बेच रहा है। मीन्स इन्फ्लेशन राइज कर गई। तो वो क्या बोलता है दुकान वाला, जब भी आप उसके बाद बताते हो कि यार तुमने बहुत महंगी चीज बेची, उसका पहला जुमला क्या होता है? भाई हमें पीछे से माल महंगा मिल रहा है। इसका मतलब ये है बेटा कि इकोनॉमिक चेन डिस्टर्ब हुई हुई है, अब उसमें प्राइस बढ़ रहे हैं बेटा। वो भी क्या करेगा? Embargo may be imposed in case of non-payment. Embargo means a kind of trade barrier बेटा। देखो, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर अगर पाकिस्तान दूसरी कंट्री का लोन वापस ना करे तो क्या हो जाएगा? क्या ही हो जाएगा? दूसरी कंट्री हमारे क्या बिगाड़ लेंगी? होता ये नहीं है कि वो आपको मारेंगे पीटेंगे आके, ऐसा कभी भी नहीं होता। डेफिनेटली हम सिविलाइज तरीके से बिहेव करती हैं कंट्री, ऐसे नहीं कि वो आपको आपके घर के बाहर आके खड़े हो जाएंगे, लाओ भाई लोन लोन निकाल दो हमारा, ऐसे नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं बेटा। देखो ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं, आगे चल के मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा इन डिटेल। ट्रेड बैरियर्स का मतलब रिस्ट्रिक्शंस एंड सैंक्शंस ओवर द कंट्री। सबसे पहले बेटा वो आपकी इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्करेज कर देंगे, दे आर नॉट गोइंग टू ट्रेड विद यू। इन सब की चीज, इन सब बातों का तो अब आज के बच्चे को बहुत अच्छा अंदाजा है। आपको याद है थोड़े टाइम पहले अमेरिका और इंडिया के बीच में ये टेंशन क्रिएट हुई थी, जिसमें अमेरिका ने कह दिया था कि वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड विद इंडिया, और इंडिया इससे परेशान हो गया था। इसका मतलब दे आर और उन्होंने टैरिफ लगा दिया था। टैरिफ का मतलब है कि जो इंडियन प्रोडक्ट है उसकी प्राइसेस को हाई कर दिया था, उस पर टैक्सेस बहुत लगा दिए थे। ठीक है। तो इंडिया परेशान हो गया था। सो इन टुडेज वर्ल्ड बेटा ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इकोनॉमी बेटर करने के लिए। तो पहली चीज, वो कंट्री जिसका आपने लोन देना है वो आपके ट्रेड पे लगाएगी बैरियर, रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, आपके ट्रेड को नहीं लेगी। इसके बाद बेटा द वर्स्ट लेवल बेटा इज दैट एसेट्स ऑफ द कंट्री। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं।
द वर्स्ट कंडीशन इज एसेट्स ऑफ कंट्री मे बी सोल्ड टू पे द लोन्स। बेटा ये बहुत खतरनाक चीज होती है और ये आखिरी हद होती है कि जब आपकी कंट्री के एसेट्स सेल आउट होना शुरू होते हैं। सर कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पीआईए। नेशनलाइज थी, गवर्नमेंट की थी, अब गवर्नमेंट ने उसको प्राइवेटाइज कर दिया, प्राइवेट ओनर्स को दे दिया। आपका पीटीसीएल का इदारा पहले नेशनलाइज था, लेकिन फिर आपने उसको कंपनी को बेच दिया, प्राइवेटाइज कर दिया। ठीक है, इस तरह से चीजें। फिर आपके होटल्स की बारी आती है, फिर आपके हार्बर्स की बारी आती है। ठीक है, ये सब आपको सेल करना पड़ता है। दिस इज द एक्सट्रीम लिमिट। बिजनेस एंड कमर्शियल एक्टिविटी स्लो डाउन डेफिनेटली बेटा। अब कोई बच्चा पूछेगा सर ये कैसे? देखो मेरा बच्चा, इट्स ऑल डिपेंड ऑन इकोनॉमिक चेन। इकोनॉमी जो है ना वो चेन के अंदर होती है बेटा। मतलब चेन क्या? सर चेन समझ नहीं आई हमें। लेट्स टेक एन एग्जांपल। स्टूडेंट है बेटा, स्टूडेंट फी पे करता है, ठीक है, स्कूल को। स्कूल वही पैसा पे करता है टीचर को। ठीक है, टीचर उन चीजों से प्रोडक्ट बाय करता है। अब उन प्रोडक्ट के पैसे जाएंगे दुकान वालों को। ठीक है, स्टूडेंट के पेरेंट जो है, स्टूडेंट के जो पेरेंट हैं उनको पे करती है उनका इदारा, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस है, बिजनेस है। ठीक है, ठीक ठीक है बेटा। अब पेरेंट ने चीज को सेल किया, उनके पास पैसे आए, उन्होंने स्कूल की फी भरी, स्कूल के पास पैसे आए, स्कूल ने टीचर को पैसे दिए, टीचर के पास पैसे आए, टीचर ने आगे कोई प्रोडक्ट बाय की, उसके पास पैसे आए। दिस इज इकोनॉमिक चेन। अब एक जगह से डिस्टर्ब कर दो। अब पेरेंट ने फी देना बंद कर दिया, सब पेरेंट ने फी देना बंद कर दिया, स्कूल नहीं चल रहा, स्कूल नहीं चल रहा तो टीचर के पास पेमेंट नहीं जाएगी। क्या हुआ? इकोनॉमिक चेन डिस्टर्ब हो गई। अच्छा जी। ठीक है बच्चों, आपने सारी बातें तो बता दी, अब जरा उनको सजेशन भी देने के भाई वो करेक्ट कैसे करें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपसे पूछ रही है कि जब आपने इतनी सारी बातें कर दी तो आप हमें सजेशन दो जरा यार, कि हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, नेगेटिव बैलेंस को हम कैसे ठीक करें। देखो मेरा बच्चा, नेगेटिव बैलेंस को ठीक करने के लिए पहला काम यू हैव टू डू, इनकरेज इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस आइटम्स दैट आर इन डिमांड ग्लोबली। मीन्स बेटा आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनानी, यू हैव टू मेक सच प्रोडक्ट्स विच आर मच डिमांडेड इन इंटरनेशनल मार्केट। आपने वो प्रोडक्ट बनानी है और आपने सेल करनी है बेटा, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। नंबर टू, सपोर्ट बिजनेसेस टू प्रोड्यूस गुड्स लोकली, रिड्यूसिंग द नीड ऑफ इंपोर्ट। मींस एंटरप्रेन्योर्स, जो लोकल बिजनेस है आपने उसको सपोर्ट करना है। अब क्वेश्चन इज दैट कि सर गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर सकती है? ऐसे ही है बेटा, देखो एक एक पॉइंट को समझो। सर गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर सकती है लोकल बिजनेस को? बेटा देयर आर सेवरल वेज। गवर्नमेंट कैन गिव द सब्सिडीज, इजी लोन्स, इजी कस्टम चार्जेस, ये सारे काम कर सकती है। ठीक है, लोकल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। देखो बेटा जितना बिजनेस फ्लरिश करेगा, जितनी इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, उतना वी आर इंडिपेंडेंट इन इकोनॉमी। ठीक है, then attract foreign companies to set up business in the country. This can boost the local production and increase the export. अब आपका एक क्वेश्चन, सर हमारे पास फॉरेन कंपनीज क्यों आएंगी, कैसे आएंगी? देखो बेटा, वेन एवर द फॉरेन कंपनीज प्लान टू कम इन पाकिस्तान, आपके पास फॉरेन इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, योर इंफ्रास्ट्रक्चर, योर रेपुटेशन इन इंटरनेशनल मार्केट, योर सिक्योरिटी, योर स्पेशलाइज्ड लेबर, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं बेटा। एंड दीज ऑल थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं बेटा। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी होंगी, इसके बगैर वो आपके पास नहीं आएंगी। तो यू हैव टू प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स बेटा। इसके बाद सर हमारे पास क्या करना होगा हमें? हेल्प लोकल प्रोड्यूसर्स बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट सो देयर प्रोडक्ट्स आर चीपर एंड मोर कंपैरेटिव कॉम्पिटिटिव अब्रॉड। अब हमें अपनी प्रोडक्ट की प्राइजेस को भी बेटा ऐसा करना होगा कि सो मोर पीपल कैन बाय दैट। अब एक टेक एन एग्जाम्पल बेटा, टेक एन एग्जाम्पल। अब मेरे पास एक, मेरी एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है बेटा, जिसमें मैंने क्या किया, मैंने एक कार बनाई। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर उस कार को मैं बेच रहा हूं 5 करोड़ की। ठीक है, अब यू नो दैट कि इट इज वेरी अबव देन द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द पीपल। अब अफोर्डेबिलिटी से कम है, लोग खरीदेंगे नहीं बेटा। 5 करोड़ की गाड़ी मैंने बना के खड़ी की हुई है, 10 मंथ्स हो गए, 2 साल हो गए, कोई खरीद ही नहीं रहा। इट्स मीन दैट माई प्रोडक्शन विल बी एंड, क्योंकि मेरी सेल ही नहीं हो रही है तो मैं कैसे करूंगा? हाँ मैंने इसको बना दिया 25 lakhs का। नाउ दिस इज सम काइंड ऑफ अफोर्डेबल प्राइस, नाउ द पीपल्स कैन बाय, द पीपल विल बाय मोर प्रोडक्ट। इट्स मीन आई हैव टू मेक मोर प्रोडक्ट। जब मैं ज्यादा प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मेरी इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली चलेगी। तो ये काम भी हमने करना है बेटा।
इसके बाद एक्सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ गुड्स इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन जस्ट वन और टू इंडस्ट्रीज। मीन्स वैरायटी इन योर प्रोडक्ट। क्या मतलब सर? ऐसे नहीं हो बेटा कि सिर्फ और सिर्फ हम टेक्सटाइल प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं, कपड़े ही एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। नो बेटा, हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट करनी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करने हैं। टेक्नोलॉजी, खैर ये तो हम इंपोर्ट ही कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है, लाइक हम कह सकते हैं कोई प्लास्टिक मेड गुड्स हो गई, वुड मेड गुड्स हो गई, हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब हम एक चीज पे बाउंड ना हो, वी यूज मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट इट इन द इंटरनेशनल मार्केट।